स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पर। मैं लक्ष्य श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि इसकी पूर्वी की क्लास में हमने गाय की जो नस्लों के बारे में, पशु नस्लों के बारे में जो है अध्ययन किया था। हम 3 नस्लों का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें गिर नस्ल, थारपारकर और हरियाणा। ओके, तो आज हम जिस नस्ल की बात करेंगे वो करेंगे हम नागौरी नस्ल के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है नागौरी नस्ल का चित्र। ये नागौरी नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो राजस्थान के जोधपुर तथा नागौर के जो आसपास क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये नस्ल पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नागौरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है। तो नागौरी नस्ल के नाम से यानी नागौरी नाम से पता चल जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे जोधपुर और नागौर क्षेत्र हैं जो नागौरी नस्ल का मूल स्थान है। अब इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की मैं बात करते कैरेक्टर्स ऑफ नागौरी ब्रीड। तो इनका जो रंग है वो सफ़ेद तथा धूसर होता है। नागौरी नस्ल का जो रंग है सफ़ेद तथा धूसर होता है और शरीर एकदम शक्तिशाली तथा सुगठित होता है, यानी शरीर एकदम पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। पैर एकदम सीधे होते हैं। और जैसे कि कुबड़ है, कुबड़ जो पीछे का कुबड़ है वो एकदम उठा हुआ सा होता है। और इनके जो मादा का भार है यानी गाय का भार है वो है 400 किलोग्राम और फीमेल यानी मेल नर का भार है वो है 500 किलोग्राम। और इनके मैं दूध उत्पादन की मैं बात करूं तो मिल्क प्रोडक्शंस ऑफ नागौरी काऊ, मिल्क प्रोडक्शन है उनका 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक बार ब्याने के पश्चात ये 600 से 900 लीटर दूध है जो देती है। अब इनके जो बैल है जो कृषि कार्य करने में उपयुक्त माने जाते हैं। इनके जो बैल है वो कृषि कार्य करने में उपयुक्त माने जाते हैं। बैल मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस नस्ल के बैल गाड़ी खींचने तथा कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। कृषि कार्य हेतु अच्छे माने जाते हैं। और ये जो बैल है जो नागौरी नस्ल है वो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। ये नस्ल देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। देश विदेश में प्रसिद्ध है। आगे हम पढ़ेंगे 5वीं नस्ल जो कि मालवी नस्ल है। स्क्रीन पर आप मालवी चित्र का जो है आप फोटो देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं वो है मालवी नस्ल। तो मालवी नस्ल है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के वे क्षेत्र जैसे मंदसौर, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जैसे मंदसौर, उज्जैन तथा रतलाम। ओके, जो कि ये मालवा क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। और राजस्थान में ये नस्ल जो है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। राजस्थान में नस्ल चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, जबकि ये सभी जिले मध्य प्रदेश की सीमा से टच में होते हैं। यानी ये मध्य प्रदेश की सीमा से टच होने वाले जो जिले हैं जो होते हैं। तो झालावाड़ जिलों में ये पाई जाती है। यानी राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में ये नस्ल पाई जाती है। अब इनकी क्या क्या विशेषता होती है? अब इनकी विशेषता होती है कि इनका जो रंग है वो हल्का सफ़ेद होता है।
सफ़ेद होता है। और सींग जो छोटे मोटे और घुमावदार होते हैं, सींग छोटे मोटे और थोड़े से घुमावदार होते हैं। और कान है वो छोटे होते हैं, कान एकदम छोटे और चौकन्ने खड़े हुए। इसमें यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस नस्ल के कान चौकन्ने खड़े हुए होते हैं, तो वो है मालवी नस्ल के, वो है मालवी नस्ल के। और गर्दन व टांगे छोटी तथा मजबूत होती है। और इनका जो फीमेल वेट है, यानी जो मादा का भार है, मादा का भार 300 से 450 किलोग्राम के बीच में होता है। और जो नर का भार है वो 450 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। और इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, यानी प्रथम ब्यात, यानी ब्यात के बाद ये कितना मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन देती है या दूध देती है, इनका है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। और इनके जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 6 नंबर पर मेवाती नस्ल के बारे में, यानी मेवाती नस्ल कौन से जिलों में पाई जाती है या इसका जो ओरिजिन क्या है उसके बारे में। स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं मेवाती नस्ल का, यह है मेवाती नस्ल का चित्र। इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र, हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र माना जाता है। और राजस्थान में यह नस्ल, विशेषकर राजस्थान में ये नस्ल अलवर तथा भरतपुर में पाई जाती है, अलवर तथा भरतपुर में पाई जाती है। ये नस्ल राजस्थान में अलवर तथा भरतपुर में पाई जाती है। और अब इनके कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो इसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। और सिर, गला, सिर, गला व कंधों पर हल्का काला रंग होता है। यानी इनके जो मादा पशुओं का जो गल कंबल होता है, जो लटकता रहता है, गल कंबल, हम गल कंबल कह सकते हैं इसमें, गल कंबल कह सकते हैं। तो उनके गल कंबल, सिर और कंधों पर हल्का काला रंग होता है। और इनका जो चेहरा लंबा होता है, चेहरा जो है लंबा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नस्ल का जो चेहरा है देखने से सबसे लंबा प्रतीत होता है, तो वो है मेवाती नस्ल का, इनका चेहरा जो कि लंबा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसके जो सींग है वो मध्यम तथा पिछे हुए, ये दो जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, ये पूछे गए थे, मध्यम तथा पीछे होते हैं। और इनका जो अयन है, यानी दुग्ध शिलाएँ हैं, वो जो है छोटी होती है, यानी जो उनके अयन है वो छोटे होते हैं। और इनका जो मादा का जो भार है वो होता है 350 किलोग्राम। और जो नर है, मेवाती नर है, उनका होता है 375 से 425 किलोग्राम के मध्य बीच में। और इनकी उपयोगिता, यानी मैं इनकी यूटिलिटी की मैं बात करूँ तो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, यानी एक बार ब्यात के बाद ये जो दूध देती है, ओवरऑल दूध देती है, वो देती है आपके 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात, 1000 लीटर प्रति ब्यात, इसको प्रति ब्यात में कन्वर्ट किया गया है। और इसके जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए जो है शक्तिशाली माने जाते हैं। तो ये है मेवाती नस्ल के बारे में। आगे हम बात करेंगे राठी नस्ल के बारे में। स्क्रीन पर आप राठी नस्ल का चित्र देख रहे हैं, ये है पिक्चर राठी नस्ल का। राठी नस्ल है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में ये अधिकतर पाई जाती है। जो इस नस्ल की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और राजस्थान में अधिकतर लोग जो है इसी नस्ल का प्रयोग करते हैं या ज़्यादातर सांचौरी नस्ल का प्रयोग करते हैं। अभी राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कौन कौन से जिलों में अधिकतर पाई जाती है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर तथा गंगानगर आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जो ये नस्ल है राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। और इसका जो इसकी जो विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टर्स है, तो इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद तथा हल्का रंग होता है, सफ़ेद तथा हल्का रंग होता है। जैसे काले उसके धब्बे भी होते हैं, धब्बे भी पाए जाते हैं जो काले तो लाल रंग के होते हैं। और इनका जो शरीर है एकदम ढीला ढाला, एकदम शरीर है जो कि ढीला ढाला और मध्यम आकार के, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा,
तो इनका जो शरीर है वो एकदम ढीला ढाला और मध्यम आकार का होता है। सींग एकदम छोटे और मोटे। और उनका जो गल कंबल है, यानी जो आगे गल कंबल लटकता है, आपने पशुओं में देखे हैं तो वो ज़्यादातर नर बैल में या सांड में या ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अधिकतर सुडौल और सुगठित होते हैं। और उनका जो गल कंबल आगे जो वो लटकता रहता है उसे गल कंबल कहते हैं। तो इसका जो गल कंबल है वो लटकता हुआ बड़ा, और इसकी जो पूँछ है वो लंबी होती है। अब इनके जो फीमेल का वेट 350 से 380 के मध्य होता है। और इनका जो मेल वेट है, यानी नर भार होता है 500 से 550 किलोग्राम के बीच में। और इनका जो मिल्क प्रोडक्शन, यानी प्रसव ब्यात के बाद ये दूध उत्पादन देती है, कितना देती है? मिल्क प्रोडक्शन इनका 1200 से 1500 लीटर इनका जो है मिल्क प्रोडक्शन, जिसमें फैक्ट यानी वसा की मात्रा 4 से 4.5% के बीच में इसमें वसा पाई जाती है, जो इनके राटी के दूध में। और इनके जो बैल है कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये है राठी नस्ल के बारे में। आगे जो नस्ल है जर्सी नस्ल है, जो एक विदेशी नस्ल है। जर्सी के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये है जर्सी नस्ल का चित्र। तो ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? ये नस्ल है वो है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। और जैसा कि मैंने बताया, ये नस्ल एक पूरी तरह से विदेशी नस्ल है। और इसका जो उपयोग है भारत और राजस्थान में भी अत्यधिक होता है। इसका जो उपयोग है भारत और राजस्थान में भी होता है। भारत और मुख्यतः राजस्थान में भी ये होता है। अब मैं इनके कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो क्या क्या इसकी विशेषता होती है, क्या पता चलता है कि ये जर्सी नस्ल है। तो इसमें कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इन जो पशुओं का रंग है हल्का व बादामी होता है। पशु रंग हल्का बादामी होता है। ओके, इनका जो रंग है हल्का बादामी होता है। और इनका जो शरीर है लंबा व कुबड़ रहित, शरीर लंबा और कुबड़ रहित। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विदेशी नस्ल है जो कुबड़ रहित होती है, यानी जो उनका जो कुबड़ है, जैसे हमने बात की थी किसी नस्ल के कुबड़ उठा भी होता है, लेकिन इस नस्ल में ये खासियत है कि इसका कुबड़ है ही नहीं, ये कुबड़ रहित नस्ल होती है। और इसका जो शरीर है वो लंबा होता है। और इसके सींग छोटे मध्यम व लंबाई होती है। इसके सींग एकदम छोटे होते हैं और मध्यम आकार के, मध्यम यानी मीडियम शेप में इसके सींग होते हैं। और इसके जो इसके अयन विकसित होते हैं तथा ये अयन उनके बड़े होते हैं। तो ये है इनकी जो है प्रमुख विशेषताएं। और इसमें जो एक चीज़ है कि ये इसके जो कान हैं बड़े व सीधे होते हैं, और इनकी जो गर्दन है वो छोटी होती है। कान बड़े एवं सीधे, और जो गर्दन है वो छोटी होती है। इनकी जो गर्दन है वो छोटी होती है। तो ये है इनकी प्रमुख विशेषता। अब जो इनकी उपयोगिता है यानी यूटिलिटी, कितना ये दूध देती है, तो इसकी जो यूटिलिटी है, इसकी यूटिलिटी जैसे ये 4000 से 4200 यानी 4000 से ये 4200 के मध्य है। यानी एक बार ब्याने के बाद इनका जो प्रतिब्यात है, यानी ये प्रतिब्यात लीटर में ये दूध देती है। ये 4000 से 4200 के मध्य दूध देती है, जिसमें इसमें वसा की मात्रा, जिसमें फैक्ट्स वसा 4.5 से 5% होती है। तो ये है जर्सी नस्ल की विशेषताएं। आगे मैं विदेशी की एक अंतिम नस्ल की मैं बात करूंगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है और उनमें से काफ़ी प्रश्न भी पहले आ चुके हैं। तो मैं बात करूंगा होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की। ओके, जो हमारी अंतिम नस्ल है।
होल्स्टन फ्रीजियन। फ्रीजियन जो कि एक विदेशी नस्ल है। आप जो चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है होल्स्टीन फ्रीजियन। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इससे पूर्व मैंने आपको जर्सी नस्ल के बारे में बताया था, उसमें एक चीज़ और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। ओके, इसके जो बैल है वो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं जाते। और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली वो गाय है। ये प्रश्न पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है वो है जर्सी। ओके, और इसके जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। तो होल्स्टीन फ्रीजियन के जो कुछ गुण हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जर्सी नस्ल से मिलते जुलते हैं। ओके, तो वो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, यानी होल्स्टीन फ्रीजियन का जो उत्पत्ति स्थान है वो है हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर। और ये है जर्सी की तरह ही है, ये भी सर्वाधिक दूध देने की इसमें प्रसिद्धि है। ये भी सर्वाधिक दूध देती है, यानी ये भी सर्वाधिक उत्पादन के लिए दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, दुनिया भर में दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। और ये जो नस्ल है, ये भी जो नस्ल है भारत और राजस्थान में अत्यधिक पाली जाती है। भारत में भी अधिक पाली जाती है। तो ये नस्ल है भारत और राजस्थान में भी ये अत्यधिक पाली जाती है। अब इनके मैं कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो इसका जो कैरेक्टर्स है, यानी जो इसकी विशेषताएं हैं, क्या है विशेषता इनके जो पशुओं का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद जो चमड़ी होती है उन पर काले धब्बे पाए जाते हैं, जो कि जो बड़े बड़े धब्बे होते हैं, सफ़ेद धब्बे युक्त। ओके, और जो शरीर का आकार है वो बड़ा होता है, शरीर का आकार है पूरा हष्टपुष्ट सुडौल सुगठित होता है। और इनके जो सींग होते हैं वो जर्सी नस्ल की तरह सींग होते हैं, वो भी छोटे होते हैं और कुबड़ रहित होती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि जर्सी नस्ल भी जो है कुबड़ रहित होती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन भी कुबड़ रहित होती है। और इसका जो अयन है वो थैलेनुमा, जो यानी दुग्ध शिराएँ हैं वो एकदम थैले की तरह लटकती रहती है, इस कारण कि वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। और उनके अयन है वो पूर्ण तरह से विकसित होते हैं और थैलेनुमा होता है। और इसके जो है फीमेल का जो वेट होता है, जो मादा का भार होता है, मादा भार होता है 600 से 650 किलोग्राम के मध्य। और जो जो मेल का होता है, जो बेल का भार होता है, नर का होता है, वो 900 से 1000 किलोग्राम के मध्य। अब इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है, यानी यूटिलिटी की मैं बात करता हूँ, उपयोगिता की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है यानी दूध उत्पादन है, प्रथम ब्यात में ये कितना दूध देती है, वो देती है 5000 से 6000 के लीटर के मध्य, जो प्रति ब्यात में हमें प्राप्त होता है। और इसके में जो फैक्ट्स है, यानी वसा की मात्रा 3.5 से 4% के बीच। और जिस तरह से हमने पढ़ा कि जर्सी के जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते, उसी प्रकार होल्स्टीन फ्रीजियन के जो बैल है वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। तो आज हमने जो है गाय की नस्लों के बारे में अपना जो टॉपिक है आज ख़त्म किया। और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट जैसे नस्ल होती है कोई भी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, तो वो हम कक्षाओं की जो बीच जो कुछ समय बचेगा तो हम उसमें पूरा कर लेंगे। तो हमने जो है गाय की नस्ल का जो टॉपिक है पूरा किया। और आगे हम कल से बात करेंगे भैंसों की नस्ल के बारे में, कौन सी ऐसी भैंसें हैं और उनका जो ओरिजिन है, उनका जो कैरेक्टर्स है और उनका जो यूटिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले प्राप्त हो। और हमारे जो चैनल को शेयर ज़रूर करें।